दोस्तों, हमारा इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बच्चों के बारे में बताने वाले हैं, यानी उनकी ब्रेन पावर, मेडिटेशन और आसन के बारे में समझाने वाले हैं। हमारे इसके लिए हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें। तो हम उन पेरेंट्स को पहले समझाना चाहते हैं कि वो पेरेंट जो हमारे बच्चों को सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा नंबर लाए या बहुत क्या कहते हैं पढ़ाई में ध्यान दे या हमेशा पढ़ते रहे, ये सब उनके साथ बहुत गलत फहमी होती है। तो हम उनको समझाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, ना कि वो कोई बर्डन है कि उनके ऊपर हम ये चीज डालते रहे। तो जब भी वो स्कूल से आते हैं तो उन्हें पहले समझना है, उनको पहले उनको हैंडल करना है कि वो स्कूल से आने के बाद खुद को रिलैक्स करे, खाना खाए, खाना खाने के बाद उनको सुलाएं, जरूरी है सुलाना। उसके बाद उनसे उनके बारे में पूछना चाहिए कि हम उन्होंने आज पूरा दिन स्कूल में क्या किया। उसके बाद अगर वो तभी पे भी नहीं बताते हैं तो उनके साथ आप नाइट वॉक करने के समय भी आप उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने पूरा दिन स्कूल में क्या किया, अपने टीचर ने क्या समझाया, क्या फ्रेंड्स ने बातें बताई। ये सब छोटी छोटी चीजें हम खेल खेल करके भी पूछ सकते हैं। तो ये तरीका होता है खेल करके पूछने का, नाइट वॉक करके पूछना है उनसे। बच्चों से बहुत से हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको फ्रेंडशिप रखना है। फ्रेंडशिप ऐसा नहीं कि हम उनको संस्कार ना सिखाएं, संस्कार के साथ साथ ही हमें फ्रेंडशिप भी निभाना है। जैसे कि हम यम और नियम का पालन भी हम करा सकते हैं। यम में हम उनको सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, आस्था के बारे में बता सकते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें बहुत चीजों को इकट्ठा नहीं करना यानी अपविग्रह नहीं करना है। तो इन सब चीजों से हम यम और नियम के पालन उनको सिखा सकते हैं। उनको सिखाना ये है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो कैसे ध्यान से करेंगे। अब इसमें हमारा योग कैसे इंटरफेयर करता है। हम योग के जरिए उनको हम आसन सिखा सकते हैं, कुछ ऐसे नेचर के को ला करके या कुछ ऐसे पक्षियों और जानवरों की बातें कर करके हम उनको योगा सिखा सकते हैं। जैसे नेचर में जैसे हम उनको क्या कहते हैं, ट्रीज पोज हो गया, माउंटेन पोज हो गया, ये हम सिखा सकते हैं। अब उनको जानवर या पक्षियों के बारे में जैसे हम कोबरा पोज हम उनको बता सकते हैं, या उनको हम क्या कहते हैं माउंटेन कोबरा पोज, लायन पोज एंड मंजरासन एंड क्या कहते हैं मंकी पोज, मेंढुकासन, ऐसे बहुत सारे आसन हम उनको करके बता सकते हैं। इससे उनकी जो माइंड होती है, जो मेमोरी होती है, वो बहुत साफ होती है, पावर होती है। उनका स्किल पावर बहुत मजबूत होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत मजबूत होता है, स्पाइन खूबसूरत होता है। आसन करने से हमारा जो पोस्चर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट होता है। बैठने का तरीका, उठने का तरीका बहुत अच्छे से आ जाता है बच्चों को। हमारा जो अपीयरेंस होता है वो बहुत गुड होता है। हमारी एफिशिएंसी जो होती है वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत सफिशिएंट होती है। हम स्पोर्ट्स में बहुत कॉन्फिडेंटली हर एक काम कर सकते हैं। और प्लस हमारे जो लिगामेंट टिश्यूज होते हैं ना, अगर हमें अगर बाई चांस चोट भी लगता है तो हमारा वो स्किल मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से आसन करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब कई बच्चे होते हैं जो हमें आसन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उन्हें हम खेल खेल के योगा सिखा सकते हैं। जैसे जानवरों के स्टाइल में, प्राकृतिक स्टाइल में, नेचर के अकॉर्डिंग हम इन सब उनको चीजें इस तरीके से सिखाना चाहिए। सिखा नहीं सकते, सिखाना चाहिए। हर पेरेंट्स को हर एक घर में योगा आसन की प्रैक्टिस देनी ही चाहिए। उन पेरेंट्स को भी हम यही कहेंगे कि प्लीज खुद भी करो योगा, पोस्चर, आसन, और अपने पेरेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी कराओ। ये करने से उनका स्किल पावर बहुत हाई लेवल पे जाता है, उनकी स्पाइन कॉर्ड जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, उनकी मेमोरी बहुत मजबूत होती है। एक बात हम आपको और छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज आप अपने बच्चों को 10 मिनट और आधा घंटा प्लीज दोपहर में सोने दो, जिससे कि उनकी मेमोरी पावर बहुत साफ होती है। और जो बच्चे मोटे होते हैं उनका मेमोरी पावर बहुत वीक होता है। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों को जैसे ही 3rd या 4th के होते हैं ईयर्स के, उनको हल्के फुल्के आप मंकी पोजेस, लाइन पोजेस एंड क्या कहते हैं मेंढुकासन, ये सारे पोजेस आप उनको प्लीज कराओ। उनको जंपिंग कराओ, उनको खेल खेल में सर्पासन जैसे कोबरा पोज है वो कराओ। उनके ये मत देखो कि उनकी श्वास किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है, वो परफेक्टली अपना आसन पोस्चर को करेक्ट करेंगे। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप अपने
खुद के ऊपर ध्यान दो और वही चीज आप बच्चों के ऊपर लागू करो। ये आप मत करो, टैली मत करो। कई पेरेंट्स को होता है कि वो टैली करते हैं कि दूसरे बच्चे ने इतना लाया, इतना मार्क्स लाया और आपने कम मार्क्स लाया। ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो उंगलियां 5 होती हैं वो एक लेवल में नहीं होती है। इसके लिए वो आप दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चों को बिल्कुल टैली मत करो। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात ये है, क्योंकि अगर हम टैली करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, वो डर जाते हैं और उनको बात बात पे प्लीज अपने संस्कारों की वजह से उनके ऊपर चिल्लाओ मत, क्योंकि जब हम चिल्लाते हैं तो वो हमारे बच्चे दब्बू से हो जाते हैं, डर जाते हैं, हमें अपनी सारी बातें नहीं बताते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा वाकई में मेमोरी पावर हो, ब्रिलियंट हो, तो आपको भी ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। एकदम खुल के बच्चे के साथ जीना है, उनके साथ घूमना है, टाइम बिताना है, पढ़ाई करनी है, फ्रेंड के साथ बिहेव करना। आपको एक चीज हम आपको रामचरितमानस का एक वाक्य हम आपको पढ़ के बताते हैं, आपको सुनाते हैं कि कहा गया है उसमें कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यानी कि आपको संस्कार देना अपने बच्चों को, ना कि उनके ऊपर थोपना है। उनका भाग्य भगवान ने ऑलरेडी लिख दिया है, आपको उनके भाग्य के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ उनको संस्कार देना है। आप उनको आज संस्कार देते हो, कल उनका भाग्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो प्लीज ध्यान दो, अपने बच्चों के साथ खेलो कूदो मस्ती करो, यही हम आपको आज सिखाएंगे। ओम चैंट के लिए तैयार रहेंगे, अपने शरीर को सज्ज करेंगे। चेस्ट एलिवेट, बैक आर्च, चिन पैरेलल लाइन में, दोनों हाथ नीज के ऊपर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में। अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे और स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेशन को फील करेंगे। वन मोर इनहेल, हमारा पूरा ब्रेन ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, हमारी आर्टरी ऑफ वेन ओपन हो रही है। हम अपने आप को खूबसूरत और आध्यात्मिक तरफ ले जा रहे हैं। इनहेल, हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पूरा ब्रेन शांत और खूबसूरत लग रहा है। इससे हमारी ऊर्जा अर्धगामी में जा रही है। खुद को महसूस करना है, महसूस करना है जो हमने अभी वाइब्रेशन किया है अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को। अब हम धीरे से दोनों हाथों को स्क्रब करेंगे, अपने आँखों पर लगाएंगे, अपने फोरहेड को टच करेंगे। धीरे से हाथों को गर्दन पे घुमाते हुए चेस्ट पे लाएंगे। एब्डोमिनल मसल्स को टच करेंगे, टमी को टच करेंगे। धीरे से थाई पे लाते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे वज्रासन। तो उस स्थिति में जाने के लिए पहले अपने आप को सज्ज करेंगे। दोनों पैर को अच्छे से लंबवत रखेंगे, अपने बॉडी को सच करेंगे। अब धीरे से दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ेंगे,
अपने दाएं नितंब के नीचे यानी बम के नीचे रखेंगे, हिप्स के नीचे रखेंगे, ग्लूटस मसल्स के नीचे रखेंगे। अब बाएं हाथ से बाएं पैर को भी रखेंगे। दोनों एड़ियों में थोड़ा सा फर्क करेंगे। हमारी टोज सटी हुई होनी चाहिए और एड़ियाँ थोड़ी डिवाइड होनी चाहिए। अच्छे से कंफर्टेबली हम बैठ जाएंगे। अपने आप को महसूस करेंगे। इस आसन से हमारी वज्र नाड़ी मजबूत होती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहता है। इसमें काइफोसिस और काइफोरिस नामक बीमारी कभी नहीं होती है। कई बच्चे पढ़ने के समय, लिखने के समय अपने आप को गलत तरीके से झुकते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करने के समय बैठते हैं। अगर हम वज्रासन की अभ्यास अच्छे से करेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा स्पाइनल कॉर्ड मजबूत रहेगा। आगे चल करके हमें कुबड़ यानी काइफोसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी 78,000 नाड़ियाँ एक्टिवेट होती है। अब धीरे से दाएं हाथ से उसी स्थिति में, पूर्व स्थिति में अपने पैरों को खोलेंगे, पूर्व स्थिति में आएंगे, दोनों हाथ को आरामदायक पोजीशन में रखेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे। वज्रासन में बैठे और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़े यानी पीछे की तरफ झुकते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी को पकड़े और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकाएं। ये हो गई हमारी अर्ध उष्ट्रासन। इसको 5 से 10 सेकंड में रुकें। श्वास हमारी नॉर्मल रहेगी। अब श्वास लेते हुए धीरे से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब हम दोनों हाथों से करेंगे। अब हम दोनों हाथ से करेंगे तो प्रोसीजर हमारा वैसा ही रहेगा। दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ना है, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। सिर को पीछे की तरफ इतना झुकाएंगे कि हमारी चेस्ट बाहर की तरफ निकल जाए, हमारी नेवल के ऊपर प्रेशर आए, उभार आए, हमारी चेस्ट एलिवेट हो जाए और अंदर की तरफ बैक आर्च रहे। हमारा सिर और हमारी स्पाइन अधिक से अधिक पीछे को झुकाना है। इस स्थिति में हम 10 से 15 सेकंड रहें। श्वास क्रम, एड़िया को पकड़ते समय श्वास ले और पूर्व स्थिति में समान श्वास प्रश्वास करें, यानी झुकते समय आप श्वास और प्रश्वास दोनों करते रहें। आप अपने पूर्व स्थिति में आ जाएं। शशांक आसन, शशा का अर्थ था खरगोश। अब हम श्वास लेते हुए दोनों हाथों की आगे की तरफ झुकाएंगे। इस आसन को करते समय हमारी आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी महसूस होने लगती है, प्रतीत होती है। शशांक आसन नाम से जाना जाता है। शशा प्लस अंक यानी कि शशांक अर्थात चंद्रमा भी होता है। लाभ, इस आसन से हमारा चेस्ट में सभी रोगों को छुटकारा मिलता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में जो भी विकार होता है दूर होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। हमारी मानसिक, भौतिक और शारीरिक रोग दूर होते हैं। अब हम श्वास लेते हुए धीरे से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। धीरे से पाँव को खोलेंगे और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। वृक्ष आसन, सर्वप्रथम अपने शरीर को संतुलित रखें और दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और
बाएं पैर के जांघ के मूल में लगाएं। अब धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले जाएं। हाथ इतनी तनी रहे कि हमारा हाथ और सर एक दूसरे के बीच में अच्छे से एडजस्ट कर सके। इनहेल करते हुए और हाथों को ऊपर खींचते हैं। गर्दन, हाथ और सर एक सिरा में रहनी चाहिए। आंखें खुली हुई रहनी चाहिए। हमारा ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर या सामने किसी चीज के ऊपर टिका के रखना है। ध्यान रखना है कि दोनों हाथ की कोहनियां सीधी रखें। श्वास 5 से 10 सेकंड तक रखें, रोकें। इस आसन में आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, हाथ पैरों का कांपना बंद होता है और भुजाएं पिंडली सख्त होती हैं। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, पैर को रिलैक्स करेंगे और अपने आरामदायक पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। यार फिर से चालू करना। स्टार्ट। आई कंसंट्रेशन एक्सरसाइज यानी आँखों की रोशनी को तेज करने के लिए विधि। धीरे से हाथों को उठाएंगे, एक हाथ को पूरा ध्यान उंगली के टॉप पे रखेंगे, नेल्स के ऊपर। धीरे धीरे अपने उंगली को अपने आँखों के पास लेके आएंगे। इतना लाएंगे कि दोनों आई बॉल हमारे थर्ड आइज के ऊपर यानी फोरहेड के पास आएगी। दोनों आई बॉल नोस्ट्रल के पास आने के बाद हमारे आँखों से थोड़ा सा आंसू ड्रॉप होगा, उसको ऐसा महसूस होगा, वो फील करना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है उस स्थिति में और फिर धीरे धीरे उस उंगली को वापस उस पोजीशन में लेके जाना है। श्वास पर श्वास दोनों नॉर्मल रहेगा। धीरे से हम उंगली को लेफ्ट साइड करेंगे, लैटरल लेफ्ट साइड। पूरा ध्यान उंगली के नेल्स के ऊपर, फिंगर के नेल्स के ऊपर धीरे धीरे अपने करीब लेके आएंगे। अब हमारी लैटरल आइज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हमारी आई कॉन मजबूत हो रही है। इससे हमारी आँख की रोशनी तेज होती है, आँखों में जो दर्द होता है वो ख़त्म होता है, अक्सर रेडनेस हो जाता है वो ख़त्म होता है। धीरे से उसको धीरे धीरे वापस रखेंगे। अब यही हाथ की उंगली को हम राइट साइड जाएंगे, राइट लैटरल साइड में। पूरा ध्यान हमारा उंगली की तरफ, फिंगर की तरफ होना चाहिए, नेल्स के ऊपर होना चाहिए। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आँख की गंदगी साफ़ होती है, आँख की रोशनी बढ़ती है। पढ़ते पढ़ते जिन बच्चों में आँख में दर्द होता है वो आँख का दर्द ख़त्म हो जाता है इस एक्सरसाइज करने से। मेमोरी पावर बढ़ता है। हम बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। धीरे से उसको सेंटर में लाना है और नॉर्मल स्थिति में जाना है। धीरे से आँखों को बंद करना है, महसूस करना है जो हमने अभी कंसंट्रेट किया है, खुद को आइस को कंसंट्रेट किया है, आइस की एक्सरसाइज की है। मन में इतना खूबसूरत सा एहसास होता है, एनर्जी का प्रवाह होता है, मन शांत और खूबसूरत लगता है। अर्थ का मतलब आधा। पद्मासन की मुद्रा को पूर्ण रूप से ना लगाना। ओके, अपने आसन में प्रसन्न मन में सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर के जांघ के नीचे रखें एवं दाहिने पैर को मोड़कर बाएं जांघ के ऊपर रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, चाहे चिन्ह मुद्रा में चाहे ज्ञान मुद्रा में। ध्यान रखें मेरुदंड, गर्दन व सिर सीधी रखें। अपने आप को सज्ज करें। इस प्रकार कुछ समय बाद पैर बदल करके भी करें। महसूस करें श्वास हमारा सामान्य रहेगा। ध्यान अपना मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक करें। मूलाधार यानी एनस, सहस्त्रार चक्र यानी आपका क्राउन चक्र। पूरा ध्यान अपने मूलाधार के ऊपर केंद्रित रखें।
अब धीरे से अपने पूर्व स्थिति में आ जाएं। पद्मासन, अपने शरीर को सज्ज करेंगे। धीरे से सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को पंजे को उठाकर दाहिने जांघ पर रखें व दाहिने पैर के पंजे को उठाकर बाएं पैर के जांघ पर स्थापित करें। मेरुदंड सीधी रखें। घुटने जमीन को स्पर्श करते रहें। अब बाएं हाथ को दोनों पैरों के तलवे के ऊपर एवं दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के पंजे के ऊपर रखें ताकि नाभि से स्पर्श होता रहे। यथासंभव जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। श्वास पर श्वास लेते रहें। इससे लाभ, हमारी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। यह आसन आध्यात्मिक साधुओं का प्रिय होता है। हमारी मूलाधार चक्र एक्टिवेट होती है। मेरुदंड सीधी रहने से समस्त शरीर का लाभ मिलता है। चेतना को अर्धमुखी बनता है, यानी हमारा कॉन्शियस होता है हमारा माइंड। हमारा श्वास पर श्वास पर ध्यान रखने से हमारी मन को स्थिरता प्रदान होती है, यानी कि हमारा ध्यान केंद्रित होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। हमारी नेत्र ज्योति प्रज्वलित होती है। आंखों की रोशनी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस आसन को करने से हम धीरे धीरे आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं। यह आसन हमारे सारे वेन एंड आर्टरी को शुद्ध करती है। हम अपने आप को धीरे धीरे खूबसूरत अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी पाते हैं। इस आसन को करने से हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। ध्यान रखना है कि हमें लंबी गहरी श्वास लेनी है और आहिस्ते आहिस्ते उसे छोड़ना है। अब धीरे से हम अपने पूर्व स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों से अपने पैरों को खोलेंगे और आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएंगे। मंजरासन, बच्चों का फेवरेट आसन, जिससे बच्चे खेल कूद करके भी कर सकते हैं। हम एक बॉक्स पोज में अपने आप को बनाएंगे। वज्रासन से में बैठ जाएं और घुटनों के बल खड़े होते हुए दोनों हाथों को पंजों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां सामने की तरफ हो और हाथ की कोहनियां सीधी हों। अब हम इस पोज में बिल्ली की तरह चिल्लाएंगे। और कैसे चिल्लाएंगे? म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। जिससे बच्चे बहुत मज़े से इस आसन को खेल खेल के भी कर लें। यह आसन जितना ही देखने में मज़ेदार लग रहा है उतना करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो बोलते रहें म्याऊ, म्याऊ। अब म्याऊ म्याऊ करते हुए धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपना गर्दन नीचे रखें। अब श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर करके जितना हो सके गर्दन नीचे ले जाएं और श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर लेके आएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, नीचे लाते हुए पेट को एकदम दबाना है। श्वास लेते हुए चेस्ट को एलिवेट करना है। ऐसा 5-6 बार करना है। आसन यानी फ्रॉग स्टाइल। जैसा कि बरसात में मेढक दौड़ते हैं तो दोनों पाँव के टोस के ऊपर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ के सहारे खुद को फ्रॉग की तरह जंप करेंगे। बारिश में जैसे अभी मेंढक टर टर करते हुए खुद को जंप करते हैं, उस तरीके से बच्चे को भी जंप करना सिखाएंगे। बच्चे खेल कूद में खुद को इस तरीके से इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करने से हमारा डाइजेशन पावर मजबूत होता है।
हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हमारे मंकी पोज भी हमारा मेंढक आसन जैसा ही है, तो हम उसमें अपने आप को और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अधिक जम करके खुद को जम करना है, जिससे हमारी थाई मसल्स और भी बच्चों की मजबूत हो। अब हम करेंगे कोबरा पोज। तो बच्चे रेडी हो जाएं कोबरा पोज करने के लिए, यानी कि भुजंग आसन। तो धीरे से पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को, हथेलियों को भूमि पर रखते हुए हाथों को छाती के दोनों ओर रखें, यानी चेस्ट के पास रखें। कोहनियाँ, एल्बो ऊपर उठी हुई तथा भुजाएं चेस्ट से सटी हुई होनी चाहिए। दोनों पैर को सटा के रखिए टोस के ऊपर। अपने बॉडी को सच करिए, फेस चिन के ऊपर रखिए। पैर सीधी तथा पंजे आपस में मिले हुए हों। पंजे पीछे की ओर तने हुए भूमि पर टिके हुए हों। अब धीरे से श्वास लेते हुए गर्दन को उठाइए। इतना उठाइए कि आपका सर सीलिंग की तरफ रहे। श्वास अंदर भरते हुए अपने बॉडी को उठाना है। नाभि के पीछे वाला भाग भूमि पर टिका रहे। सिर को ऊपर उठाते हुए ग्रीवा को जितना पीछे की ओर मोड़ सकते हैं मोड़िए। इस स्थिति में करीब 30 सेकंड तक रहिए। लाभ, इसमें हमारा स्पाइनल मसल्स टाइट होता है। स्लिप डिस्क अगर बच्चों को कभी कभार होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। पेट के बल पर, जो पेट पे बल आता है, उसके कारण हमारा पेट मजबूत होता है। हमारी जठर अग्नि मजबूत होती है, प्रज्वलित होती है। डाइजेशन पावर अच्छा होता है। बच्चों को, लड़कियों को यह आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ अपने आप को टिकाएंगे। फेस चिन के ऊपर रखेंगे। धीरे से गाल पे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। हाथों को रिलैक्स करेंगे। अब अपने पूर्व स्थिति में वापस लौट जाएंगे। योग मुद्रा आसन। पहले हम पद्मासन में अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। ध्यान रखेंगे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा। अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। एक हाथ की कलाई से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ झुकेंगे। इतना झुकेंगे कि हमारा जो सर है जमीन से टिक जाए, टच हो जाए, यानी कि हमारा फोरहेड फर से टच करना है। अब धीरे से अपने कोहनियों को लूज करना है। हाथों की कलाई को ढीला छोड़ना है। इस आसन को करने से बच्चों की मांसपेशियों में मजबूती आती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कोर्ड्स एकदम सीधा रहता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है, हमारी कुंडलियां जागरूक होती हैं। आप श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे, एलिवेशन में ही जाएंगे, पीछे की तरफ सर को झुकाएंगे। अब अपने पूर्व स्थिति में धीरे से वापस आ जाएंगे। ताड़ आसन के लिए हमको सज्ज करना है। धीरे से दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे सावधान स्थिति में। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। टोस के सहारे खड़े हो जाएंगे। इस आसन को करने से हमारी बच्चों की लंबाई में बढ़ोतरी होती है, शरीर में स्थिरता आता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जो लड़कियां होती हैं उनमें खास तौर उनके पैल्विक मसल्स को मजबूती मिलती है, कंसंट्रेशन पावर मजबूत होता है। अब धीरे से हम अपने पूर्व स्थिति में श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे।
पश्चिम उत्तानासन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है ये। तो धीरे से पैर को लंबा करते हुए जमीन पर बैठ जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ेंगे। यह आसन बच्चों को बहुत लाभदायक देता है। लाभ, यह आसन करने से हमारी कुंडलियां जागृत होती है, हमारा डाइजेशन पावर मजबूत होता है, हमारा लीवर मजबूत होता है, बच्चों का तनाव खत्म होता है, बच्चों में डायबिटिक की जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, आँख की रोशनी बढ़ती है, बच्चों का हाइट बढ़ता है। अब धीरे से हम अपने पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। ओके, जैसे कि आपने देखा कि मेरा वीडियो आज बच्चों का है, तो हमारे ख्याल से और हम पूरे कॉन्फिडेंटली हम समझ रहे हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में अपने ढेर सारे फीडबैक दो। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। राधे राधे।